गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। कैसे हैं सब बच्चे? फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। आप लोगों के एग्जाम में न्यूज रिपोर्ट पर काफी सारे क्वेश्चंस का मतलब है एक सवाल आता है न्यूज रिपोर्ट पर। जैसे अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल में, तो एक बार तो पूछा गया था कि आपके स्कूल में योगा डे सेलिब्रेट किया है तो उस पर आपको एक न्यूज रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा पूछा गया था कि डेंगू से बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना था। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है। मैं बता देती हूँ आपको कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यही था ना, अभी यस ये रहा। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में आता है। रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है ये भी बताऊंगी बढ़िया तरीके से। अलग अलग पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है, तो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कि किस किस टाइप से रिपोर्ट राइटिंग आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी रॉबरी हुई, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, आपके स्कूल में कोई भी डे, एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, आपके स्कूल के अंदर कोई भी चीज अगर सेलिब्रेट हुई, कहने का मतलब अलग अलग टाइप की रिपोर्ट राइटिंग होती है। कुछ होती है न्यूज़पेपर के लिए, कुछ होती है मैगजीन के लिए, है ना। टॉपिक्स अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं पर आग लग गई, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आई है, मान लीजिए कहीं पर बस पलट गई, मान लीजिए कहीं पर कोई कंपटीशन जो है वो हो रहा है, डिबेट हुआ, कोई क्विज हुआ। इन सब चीजों पे आपको बोला गया कि रिपोर्ट लिखो, तो आपको दिमाग में लगेगा कि भाई रिपोर्ट लिखने का मतलब है क्या? रिपोर्ट राइटिंग का मतलब बेसिकली होता है कि जो भी वो इवेंट हुआ, उस इवेंट की सारी डिटेल्स आपको बतानी है। इवेंट कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, चीफ गेस्ट कौन आया था, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, कौन फर्स्ट आया। अब मेन चीज इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर एक मेन चीज आती है, आपको ना खुद के आइडियाज नहीं देने होते, ठीक है। आपके आइडियाज और आपके ओपिनियन आपको यहां पर ऐड नहीं करने होते, बिल्कुल भी नहीं करने होते। आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट की डिटेल्स देनी होती है, दैट्स इट। अब कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इस पर बात आती है। सबसे पहले देखो, कोई भी इंसिडेंट्स के ऊपर आ सकते हैं। मान लो कोई रॉबरी हुई है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी फायर आउटब्रेक हुआ है, उस तरीके की चीजों पर आपको पूछा जा सकता है। तो अब अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको क्या क्या लिखना होगा? जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या डैमेज हुआ, आई विटनेस कोई था क्या, एक्शन क्या लिया गया और कंक्लूजन। ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए लिखे हैं। अब आपको ये 5 पॉइंट याद है कि भाई मैम ने बताया था कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, मुझे उस पर रिपोर्ट लिखना है, तो मुझे ना ये बताना है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया गया, अथॉरिटीज ने क्या किया, एक्शन क्या लिया गया, कंक्लूजन। तो ऐसे जब मैं हर एक टाइप का आपको बता दूंगी तो एग्जाम में वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको 5 में से 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा बेटा, ठीक है। देखो अब जैसे यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कल्चरल स्पोर्ट्स, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स है। सो एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है, उसमें हम क्या क्या बताएंगे? ओकेजन क्या था, थीम क्या था, गेस्ट कौन कौन थे, इवेंट्स क्या क्या हुए, वोट ऑफ थैंक्स, पब्लिक रिस्पॉन्स, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी कंपटीशन था, डिबेट था, क्विज था, आर्ट्स था, कुछ भी, ऑर्गेनाइजर कौन था, टॉपिक क्या था, जजेस कौन थे, रिजल्ट्स क्या रहा, प्राइज क्या बटे, कंक्लूजन। इससे ना रिपोर्ट लिखने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी, सबसे ज्यादा आसानी, और इसीलिए मैंने ये सब चीजें आपके लिए अलग अलग लिख दी है। वैसे ही मान लीजिए कोई वर्कशॉप हुआ है या टॉक हुआ है, तो सेमिनार या करियर टॉक टाइप की चीज हुई है, उसमें क्या क्या चीजें लिखते हैं, ठीक है। कोई रैली है, ड्राइव है, कैंपेन है, जैसे क्लेanलीनेस, प्लांटेशन ड्राइव वगैरह हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, प्लस कोई कैंप विजिट या एग्जीबिशन है तो उसके लिए। अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि हम इसे 6 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि किस किस तरीके के टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन आ सकता है और उन तरीके के टॉपिक्स पर आपको क्या क्या चीजें उनमें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे योगा डे सेलिब्रेट हुआ है तो उसके अंदर आप ये वाली सारी चीजें पूछेंगे जो आपके लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था, या डेंगू हो गया है लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए आप किस तरीके की चीजें जो है वो
ऐड करेंगे? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी अभी एक एक करके, मैं प्रॉपर क्वेश्चन भी लाई हूं। तो सबसे पहले आ जाता है, कोई भी रॉबरी हुई है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी क्लैमिटी है, कोई भी डिजीज है, या कोई भी सिविक इशू, अगर इन टॉपिक्स में से किसी भी चीज के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आता है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले आपको अपनी हेडलाइन जो है वो काफी कैची बनानी है, ठीक है। जो आपकी हेडलाइन होगी, जो आप ऊपर हेडलाइन लिखोगे, कैची क्यों होनी चाहिए? आपकी रिपोर्ट कोई कब पढ़ेगा? आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हो, है ना, आपने कोई भी न्यूज़पेपर उठाया तो उस न्यूज़पेपर को कोई क्यों पढ़ेगा? आपकी ही, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, आपकी ही कोई लिखी हुई रिपोर्ट कोई क्यों पढ़ेगा? जब उसकी हेडलाइन में दम होगा, है ना, हेडलाइन में दम होगा। तो हेडलाइन में दम होना चाहिए। फिर हमें बताना है कि क्या हुआ भाई, रॉबरी हुई, या ज्वेलरी की दुकान में लूट हो गई, या डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा फैल गया, क्या हुआ है, सबसे पहले टॉपिक। उसके बाद आता है व्हेन, कब हुआ, टाइम बताओ, सुबह हुआ, दोपहर में हुआ, शाम में हुआ, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे। वेयर, अब आपको बताना है कहां हुआ। मान लो चोरी बता रहे हो आप, रॉबरी बता रहे हो, तो आप बताओगे कि रॉबरी जो है कब हुई, मान लो कल रात 12 बजे हुई। वेयर, कहां पर हुई, तो आप लिख दो कि भाई ज्वेलरी की दुकान में हुई। उसके बाद आपने बताया रीजन या मोटिव, कोई रीजन या मोटिव है उसके पीछे, तो भाई उस ज्वेलर की ना काफी टाइम से बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही थी किसी के साथ, ऐसा पता चला है। फिर आपने बताया कोई भी डैमेज हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, तो पूरी दुकान उसने तोड़फोड़ कर दी है और सारा सोना ले लिया है उन्होंने। कोई आई विटनेस था, किसी ने ये होते हुए देखा है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया कि भाई पुलिस आई वहां पर, उसने सारी तहकीकात की और 1-2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रिलीफ मेजर, कंक्लूजन, ये आपको और डालने हैं। मान लीजिए कोई भी क्लैमिटी है, मान लीजिए कि कोई बाढ़ आई है, तो बाढ़ वाली चीज में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई रिलीफ के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, है ना, रिलीफ के लिए क्या क्या मेजर लिए गए। टॉपिक कैसे पूछ सकते हैं, जैसे रॉबरी एट एमजी रोड ज्वेलरी शॉप, या फिर बस ओवरटर्न्स ऑन NH8 10 इंजर्ड। इस तरीके की हेडलाइंस आपको देनी होती हैं। जैसे फायर ब्रेक्स आउट इन सरोजनी नगर मार्केट, डेंगू केसेस सर्ज इन लक्ष्मी नगर, गार्बेज क्राइसिस हिट्स ईस्ट दिल्ली। इस तरीके की कैची हेडलाइंस आपको देनी होंगी, जो 4 से 5 वर्ड्स के अंदर होंगे। उनके अंदर एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना शॉर्ट रखोगे और जितना ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला रखोगे, उतना ही ज्यादा मजा आपको आएगा। उसके बाद आता है कल्चरल या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट। कल्चरल या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी, ठीक है। पहले ये सब चीजें आप लोगों की कॉपीज में लिखी हुई होनी चाहिए। जब मैं आपको फॉर्मेट के साथ लिखवाऊंगी ना, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हम कर सकते हैं एक चीज, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फायर के ऊपर हमें लिखना है, ठीक है, कि एक आपदा आ गई है, क्या हो गया, आग लग गई। इसके ऊपर मान लो हमें कोई रिपोर्ट लिखने के लिए दी है, ठीक है। सो क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे? सबसे पहले कैची हेडलाइन, कोई बढ़िया सी हेडलाइन आपको देनी है। फिर व्हाट हैपेंड, आखिरकार क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहां हुआ। फिर हमें बताना है टाइप या कॉज ऑफ कैलामिटी, आग लगने का कारण क्या था। आग लगने का बहुत सी बार फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, किसी भी जगह आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, तो उसका कारण क्या था, कैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, क्या रीजन था, किसी ने आग लगाई है या अभी तक रीजन नहीं पता है आग लगने का। फिर हमें बताना है कोई कैजुअलिटी हुई है क्या, मतलब किसी की डेथ वगैरह हुई है क्या, किसी को कोई घायल हुआ है क्या, ठीक है, लॉसेस, क्या क्या नुकसान हुए हैं। आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह है क्या कोई, ठीक है, उन्होंने क्या देखा। एक्शन टेकन बाय ऑफिशियल्स, फिर जो अधिकारी लोग थे उन लोगों ने इसको ठीक करने के लिए क्या एक्शंस लिए, पुलिस जो थी उसने क्या एक्शन लिए, सरकार ने क्या एक्शन लिए, राइट। रिलीफ मेजर्स इफ एनी, अगर कोई भी राहत कार्य चलाया गया तो वो भी हमें लिखना है। एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बिल्कुल सेंटर में एक हेडलाइन दे दोगे, जैसे फायर ब्रेक्स आउट इन नोएडा बिल्डिंग, ठीक है। मान लो ये हमारा क्वेश्चन था, फायर ब्रेक्स आउट इन नोएडा बिल्डिंग, तो हमने यहां पर ये हेडलाइन दे दिया। फिर आप नीचे लिखते हैं बाय, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका नाम तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप ABC लिख दो, बाय ABC स्टूडेंट रिपोर्टर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिपोर्टर कौन हो आप, क्या हो, आपकी जानकारी दी हुई है तो वही लिखना है, नहीं दी हुई है तो आप ऐसे लिख सकते हो कुछ भी बना के। फिर आप आएंगे लेफ्ट साइड में,
आपको डेट और प्लेस लिखना होता है। जब आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपको डेट और प्लेस लिखना होता है कि भाई जो भी काम हुआ है वो कहां पर हुआ है। ठीक है, यस, एक सेकेंड, यस, ओके, जो भी काम हुआ है वो कहां पर हुआ है और तारीख क्या है। अब देखना कैसे लिखेंगे हम। अ फायर ब्रोक आउट इन अ फ्लैट इन सेक्टर 62। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि क्या हुआ है, व्हाट ये बताया, और क्या बताया, वेयर, कहां पर हुआ है। सबसे पहले लाइन में हमने ये लिखा। अच्छा, दूसरी चीज पास्ट में लिखोगे, क्योंकि जो इवेंट है वो हो चुका है, इसीलिए बेटा वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जो भी चीजें हैं वो हो चुकी है तो वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाएंगी। अ फायर ब्रोक आउट इन अ फ्लैट इन सेक्टर 62 नोएडा, हमने बता दिया अर्ली वेडनेसडे। तो ये पूरा जो है वो बताया हमने क्या हुआ, कहां हुआ, और फिर हमने यहां पर बताया कि कब हुआ। पहली लाइन तो ये ही होगी आपकी, क्या हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, ये होगी आपकी पहली लाइन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप, इसके अलावा आप किसी भी दूसरी चीज से शुरू नहीं करोगे। आपको अपनी रिपोर्ट की जो शुरुआत करनी है वो इसी से करनी है कि क्या हुआ है, कहां हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इट स्टार्टेड ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। अब हमने बताया कि कैसे, हाउ, रीजन क्या था। ठीक है, हमने क्या बताया यहां पर, हमने बताया कि भाई आखिरकार रीजन क्या था। इट स्टार्टेड, ये शुरू हुई, ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से, इन दी किचन, किचन में। रीजन पता चल गया कि भाई क्यों हुआ। स्मोक स्प्रेड क्विकली एंड पीपल रश्ड आउट इन पैनिक। धीरे धीरे फिर अब आपको स्टोरी बतानी है कि आखिरकार घटना क्या थी और कैसे घटी। हमने बताया धुआं जो है वो धीरे धीरे, मतलब धुआं जो है वो एकदम से फैला और लोग जो है वो पैनिक करके बाहर भागने लगे। 4 people got minor burns। अब हमें बताना है कि किसी को कोई चोट लगी है क्या। तो यहां पर हमने क्या बताया कि हमें कोई इंजरीज हुई है या कोई कैजुअलिटीज हुई है, तो वो हमें बताना है। जैसे यहां हमने लिखा 4 people got minor burns, 4 लोग जो है उन्हें कुछ कुछ, मतलब कहीं कहीं से बस वो जले हैं। A witness said, एक विटनेस ने कहा the fire was huge। फिर हमें बताना है आई विटनेस ने क्या बताया। ठीक है, तो देखो आपको सिर्फ वही सब पॉइंट्स फॉलो करने हैं। ये सब यहां लिखा था ना, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, तो हमने यही बताया। ठीक है, उसके बाद हमें बताया था टाइप क्या था, कॉज ऑफ कैलामिटी क्या था, तो हमने फिर बताया कॉज क्या था कि शॉर्ट सर्किट हो गया था किचन में। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया कोई कैजुअलिटीज हुई हैं, कोई इंजरीज हुई हैं, कोई लॉसेस है, तो हमने बता दिया कि हाँ भाई लोग जो है जैसे ही वो फैली बाहर भागने लगे, कुछ लोगों को थोड़े बहुत बर्न आए हैं। द फायर वॉज ह्यूज। अब आई विटनेस ने क्या कहा वो हम लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में। द फायर वॉज ह्यूज, वी वर स्कैर्ड। आग बहुत भयानक थी और हम डर गए थे। फायर फाइटर्स केम ऑन टाइम एंड स्टॉप्ड द फायर इन 1 hour। ठीक है, अब क्या किया गया उसको ठीक करने के लिए, एक्शन टेकन बाय ऑफिशियल्स। तो एक्शन क्या लिया गया, फायर फाइटर्स टाइम पर आए और उन्होंने फायर को रोक दिया 1 घंटे के अंदर। द पुलिस एंड एम्बुलेंस रीच्ड क्विकली। पुलिस आई या नहीं आई, अथॉरिटीज आई या नहीं आई, उनका क्या एक्शन था। फूड एंड शेल्टर, फिर क्या रिलीफ प्रोवाइड किया गया, राहत कार्य क्या हुआ, है ना, राहत कार्य क्या हुआ। तो हमने बोला कि फूड और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किया गया उनको जो प्रभावित लोग थे। People thanked the rescue team and asked for better fire safety। लोगों ने फायर टीम का शुक्रिया किया। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो हमें क्या करना था, हमें बस इस पैटर्न को फॉलो करना था शुरू से लेके एंड तक, कि मुझे सबसे पहले एक कैची हेडलाइन देना है यहां पर, फिर मुझे डेट और प्लेस लिखना है इधर लेफ्ट में, और उसके नीचे से मुझे शुरू कर देना है अपना रिपोर्ट लिखना, और इस तरीके से मैं अपना पूरा रिपोर्ट इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिख दूंगा। अब इसी तरीके से मैं आपको हर एक का बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कैलामिटी का बताया कि भाई कोई भी कैलामिटी है, अब फायर आउटब्रेक हो सकता है, यहां पर कोई अर्थक्वेक आ गया तो वो भी आप लिख सकते हो, है ना,
अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके, पर पैटर्न यही होगा और स्टेप्स जो हैं वो आपके यही रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? मैं आपको ये जो चीजें बता रही थी वो किस तरीके से बता रही थी और ये क्या है पॉइंट्स। अब तो पॉइंट्स समझ में आए होंगे ना कि पॉइंट्स क्या थे एक्चुअल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोई भी कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट अगर है उससे रिलेटेड आपको अगर न्यूज रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है तो आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले आप बताओगे ओकेजन क्या है, ठीक है, फिर आप बताओगे ऑर्गेनाइजर कौन है, कि भाई जो भी इवेंट है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है। एनुअल डे है तो एनुअल डे किसने ऑर्गेनाइज किया है, किस स्कूल का एनुअल डे है। उसके बाद आप बताएंगे डेट कि किस तारीख को एनुअल डे हुआ, मान लो 4 तारीख को एनुअल डे हुआ, आपने बताया 4 तारीख को एनुअल डे हुआ। वेन्यू क्या था, वेन्यू का मतलब होता है जगह, ठीक है, कौन सी जगह पर एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया। तो उसके बाद आप बता दो कि भाई स्कूल के कैंपस में किया गया या स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया, आप बता दो कहीं पे भी जहां पे भी वो किया गया। आफ्टर दैट कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट्स वाली जैसी चीजों में ना चीफ गेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा पूछ लेंगे कि भाई चीफ गेस्ट वगैरह कोई बुलाया गया था क्या। ठीक है, कोई भी कल्चरल इवेंट या स्पोर्ट्स इवेंट है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे इसमें ही हम योगा डे वाला भी डाल सकते हैं कि भाई स्कूल ने ना योगा डे सेलिब्रेट किया, है ना। जैसे एनुअल डे की जगह आपको क्वेश्चन किस पे था, योगा डे पे ही था ना, किस पे क्वेश्चन था, एक तो इतना बड़ा पेपर आता है ना तुम्हारा, पता नहीं क्या क्या, सीधा सीधा पेपर नहीं दे सकते, पूछ सकते, इतनी अजीब अजीब चीजें। न्यू विजन स्कूल सेलिब्रेटेड योगा डे, आपको स्कूल का नाम दे दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है, देखो यहां पर ऑर्गेनाइजर कौन है, ऑर्गेनाइजर है न्यू विजन स्कूल ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। ओकेजन क्या है, ओकेजन है भाई योगा डे, कि भाई वो योगा डे उसने सेलिब्रेट किया। अब तारीख क्या है, यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो हम तारीख लिख देंगे। आज तारीख क्या है, 4 तारीख है, मान लो 4th of जुलाई है या 5th of जुलाई है, सॉरी 5th of जुलाई है 2025, आपने तारीख डाल दी। वेन्यू डाल दिया, वेन्यू क्या है आपका, वेन्यू क्या है, कुछ भी डाल दो, स्कूल का ऑडिटोरियम डाल दो, ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर आपका ये हुआ है। उसके बाद क्या है, चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया, अभी योगा डे पे किसी फिटनेस एक्सपर्ट को ही बुलाएंगे, है ना। तो मान लो कि भाई शिल्पा शेट्टी को बुलाया गया, योगा करती है ना बढ़िया, तो शिल्पा शेट्टी जो थी, रामदेव बाबा जो थे, कोई भी हो सकता है, शिल्पा शेट्टी, रामदेव बाबा जो है उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, ठीक है। थीम हाइलाइट्स, कोई भी ऐसी चीज कि भाई थीम क्या था या हाईलाइट क्या था उस दिन का, क्या चीज ऐसी थी जिसकी वजह से हम उस चीज को याद रख सकते हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि बहुत हम लोगों को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने योगा डे पर पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे नए नए प्रकार के योगा सीखे, ठीक है। उन सभी की परफॉर्मेंस जो थी वो देखने लायक थी। शिल्पा शेट्टी जी ने सूर्य नमस्कार करना सिखाया, जो सभी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, और सभी बच्चों ने उन सभी के साथ योगा में सूर्य नमस्कार करना सीखा, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स, भाई आप बता सकते हैं कि फिर शिल्पा शेट्टी जी ने या रामदेव बाबा जी ने क्या किया, सभी लोगों को शुक्रिया किया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने सभी लोगों को अपने डेली लाइफ में योगा करने की सलाह दी। अब उसमें कोई एक अच्छी एक्टिविटी आप बता सकते हो कि भाई एक ये चीज थी जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही यादगार रही, राइट। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो ऑडियंस का क्या था, फिर बच्चों को इस दिन बहुत ज्यादा मजा आया और उन्होंने इस दिन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया, वॉट एवर जो भी है, ऐसी चीजें आपको ऐड करनी है। तो ये सब आपको इस फॉर्मेट में ही रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगाया है क्या मैंने, इससे रिलेटेड नहीं लाई हूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी, पर ठीक है, ये मैंने इसीलिए बोला था, मैं 3 टाइप पे लाई थी, बाकी आपको ऐसे बता दूंगी ताकि आप लिख पाओ। तो आपको आ सकता है एनुअल डे सेलिब्रेटेड एट डीपीएस मथुरा रोड, तो हम यहां लिख सकते हैं योगा डे सेलिब्रेटेड एट न्यू विजन स्कूल, हमारा टॉपिक हो सकता है योगा डे सेलिब्रेटेड एट न्यू विजन स्कूल, स्पोर्ट्स डे एट केंद्रीय विद्यालय पटना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड विद जील, यूथ फेस्ट 2025 होस्टेड बाय मॉडर्न स्कूल, कुछ भी हो सकता है, आप अपना टाइप पिक कर लो।
और उसके बाद लिख दो ओकेजन क्या था, ऑर्गेनाइजर कौन था, कहां पर हुआ, किस तारीख को हुआ, चीफ गेस्ट कौन आया, थीम क्या था। मान लो एनुअल डे पे आ जाता है आपको, तो एनुअल डे का थीम बता दो कि भाई एनुअल डे पे ना नेचर थीम था, इन्वायरमेंट थीम था, या ट्रीज को लेके कुछ थीम था, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं उससे रिलेटेड थीम था, या बॉलीवुड थीम था, या रेट्रो थीम था, क्या थीम था, कुछ भी थीम हो सकता है, वो थीम आप बता दो वहां पे। ठीक है, फिर आप बता दो, मान लीजिए कोई एनुअल डे हुआ, एनुअल डे के अंदर अब क्या क्या एक्टिविटीज हुई। भाई कोई भी, किसी ने भी मान लो कोई एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया है, एनुअल डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि भाई एनुअल डे मान लो सेलिब्रेट हुआ है, या स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ है, या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है, तो इन चीजों के अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई। ठीक है, जैसे कि डांस हुआ, ठीक है, प्ले हुआ, म्यूजिक में रिलेटेड कुछ हुआ, ठीक है, सॉन्ग, कुछ भी, जो भी एक्टिविटीज हुई, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस दिए, एक प्ले भी हुआ, ठीक है, एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा पियानो भी बजा के दिखाया, इस तरीके की चीजें आपने बताया। फिर आप बता दोगे कि इन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा बढ़िया एक्टिविटी कौन सी थी, जिसपे सबसे ज्यादा तालियां बजी। ठीक है, कि आपने बताया कि भाई सब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर हिप हॉप डांस जो किया था उस लड़की ने वो बहुत ही शानदार था, वो आउट ऑफ द बॉक्स था, आपने हाईलाइट बता दिया एनुअल डे का। ठीक है, उसके बाद आप ये बता दोगे कि भाई चीफ गेस्ट ने क्या क्या बातें कही। चीफ गेस्ट ने सभी बच्चों की तारीफ करी, सभी पेरेंट्स को बोला कि अपने बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज में डालना चाहिए, और सभी बच्चों की परफॉर्मेंसेस की भी बहुत ज्यादा तारीफ करी, और उसके बाद धन्यवाद किया उनको आमंत्रित करने के लिए। उसके बाद वहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, और लिख सकते हो कि जीता कौन, विनर कौन था। इन वाले टॉपिक्स में ना ये वाली बहुत सारी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि विनर कौन रहा। ठीक है, और इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, और ओवरऑल जो इवेंट हुआ वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, ऐसी कुछ भी चीज आप लिख सकते हो। समझ में आया? तो आपको इवेंट देखते ही दिमाग में ये चीजें चमक जानी चाहिए कि भाई मुझे लिखना है ओकेजन क्या था, ऑर्गेनाइज किसने किया, डेट क्या था, वेन्यू क्या था, चीफ गेस्ट क्या था, थीम क्या था। थीम हो सकता है, हाईलाइट हो सकती है, एक्टिविटीज क्या क्या हुई वो हो सकता है। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि भाई ये जो था हमारा एनुअल डे था तो बॉलीवुड थीम था, तो सभी लोग जो है बॉलीवुड स्टाइल में तैयार होकर आए थे, और जितने भी प्ले, ड्रामा, सॉन्ग्स वगैरह हुए वो सब बॉलीवुड स्टाइल में ही हुए थे। ठीक है, चीफ गेस्ट भी बॉलीवुड का कोई एक बंदा बुलाया गया था। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, तो क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपना आंसर लिखना है। अब मान लीजिए आपको आता है किसी भी कंपटीशन पर, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? मान लो इंटर स्कूल डिबेट ऑन सोशल मीडिया बून और बैन, या फिर सीबीएसई साइंस क्विज जोन लेवल राउंड कंडक्टेड, या आर्ट कंपटीशन ऑन सेव वाटर बाय ग्रीन क्लब। तो कोई भी कंपटीशन हुआ, जैसे डिबेट हुआ, या स्पीच हुआ, या आर्ट हुआ, या क्विज हुआ, उसमें क्या करोगे? वो सेम चीज है। ओकेजन क्या था, ऑर्गेनाइज किसने किया, किस तारीख को ऑर्गेनाइज हुआ, वेन्यू क्या था, जगह क्या थी जहां पर ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद टाइप बताएंगे, टॉपिक बताएंगे कंपटीशन का, कि कंपटीशन का टॉपिक क्या था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एज ग्रुप क्या था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्वालिफिकेशन क्या था, जजेस और गेस्ट कौन कौन थे, बता सकते हैं आप। बताएंगे कि कौन जज के तौर पे बुलाया गया था, गेस्ट कौन थे, रिजल्ट्स क्या रहे, प्राइज क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंड देन लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स। समझ में आ रहा है? ये चीजें तुम लोगों को लिखनी पड़ेंगी अपनी कॉपीज के अंदर। पानी पी लूं मैं? 2 सेकंड दो, पानी पी लेते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे, और 2 क्वेश्चंस और हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ जाता है वर्कशॉप, सेमिनार या टॉक, या फिर कोई रैली है, कोई ड्राइव है, या कोई कैंपेन है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वर्कशॉप की। किसी भी वर्कशॉप के बारे में, जैसे वर्कशॉप ऑन साइबर सेफ्टी बाय दिल्ली पुलिस, कि दिल्ली पुलिस जो है वो साइबर सेफ्टी पे एक वर्कशॉप रख रही है। वर्कशॉप का मतलब वहां पे आपको साइबर सेफ्टी से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा आप उससे कैसे बच सकते हो।
या फिर सेमिनार ऑन एग्जाम स्ट्रेस हेल्ड बाय सीबीएसई काउंसलर, कि सीबीएसई काउंसलर जो है वो एक सेमिनार ले रहे हैं जिसके अंदर एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे आप हैंडल कर सकते हो उसके ऊपर आपको लिखना है। या फिर टॉक ऑन करियर इन लॉ बाय डीयू प्रोफेसर, डीयू प्रोफेसर जो है वो लॉ के अंदर करियर के ऊपर बात करने वाले इस सेमिनार में। या फिर जेंडर इक्वालिटी सेमिनार एट प्रगति मैदान, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन उठकर आ सकता है। या फिर कोई रैली पर है, जैसे क्लेanलीनेस रैली ऑर्गेनाइज्ड ऑन गांधी जयंती, कि भाई सफाई अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान एक तरीके से चलाया गया गांधी जयंती पर। या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट नेहरू पार्क, या फिर एंटी ड्रग कैंपेन लेड बाय यूथ एनजीओ। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी योगा डे वाला था, उससे पहले आपको डेंगू से रिलेटेड दिया हुआ था, तो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। आप तैयार होने चाहिए कि आपको करियर से रिलेटेड, सेमिनार से रिलेटेड, ठीक है, वर्कशॉप से रिलेटेड, रैली से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड पूछ लें, आपको पता है कि उसमें क्या लिखना है। जैसे हम अगर कोई वर्कशॉप या सेमिनार से रिलेटेड लिखते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हुआ, सबसे पहले हमें बताना है भाई टॉपिक क्या है, व्हाट, हु, फॉर हुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ऑर्गेनाइज किया, जैसे दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया, और किसके लिए ऑर्गेनाइज किया, डेट क्या था, वेन्यू क्या था, और ड्यूरेशन क्या था, कितने घंटे का सेमिनार था, ठीक है। फिर वहां पे स्पीकर्स या एक्सपर्ट्स कौन कौन थे, जो भी सेमिनार था वो किसने लिया, जैसे यहां पर दे रखा है कि डीयू के प्रोफेसर ने लिया, ठीक है, तो वो चीजें आपको मेंशन करनी है यहां पर कि दिल्ली पुलिस ने ये सेमिनार लिया, स्पीकर्स कौन थे। तो दिल्ली पुलिस के अंदर हम बोल सकते हैं कि वहां का जो डीआईजी था उसने इस सेमिनार के अंदर साइबर सेफ्टी के बारे में बात की। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये थोड़ा सा दिमाग तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद है टॉपिक्स और एक्टिविटीज क्या हुई। मान लो साइबर सेफ्टी के ऊपर कोई चीज थी या किसी और चीज के ऊपर थी, तो आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज बताई गई कि भाई ये चीजें आप करके दिखाओ, या ये चीज आपको करनी है, अपने फोन के अंदर ये वाली सेटिंग आप ऑन कर लीजिए जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई होंगी। यूज ऑफ पीपीटी एंड वीडियोस, अलग अलग आपको रियल लाइफ व्यू देने के लिए, मतलब आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने पीपीटीज और वीडियोस का यूज किया, जिससे आपको पता चल सके कि आखिरकार ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, राइट। उसके बाद इंटरैक्शन विद ऑडियंस, आउटकम और इंपैक्ट उसका क्या रहा। रैली कोई ड्राइव या कैंपेन से रिलेटेड अगर आप बता रहे हो तो आप बताओगे टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजर कौन है, डेट क्या है, रूट क्या है। देखो हर एक चीज में कुछ ना कुछ अलग ऐड हो जाता है हर टॉपिक में। जैसे अब रैली है, कोई ड्राइव है, कोई कैंपेन है, तो उसके अंदर रूट बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, स्वच्छता अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अपने देश को साफ सुथरा रखना, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि सफाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही रीजन हो सकता है। एक्टिविटीज क्या हो सकती है, जैसे गली के अंदर सफाई या प्ले मार्च। उसके बाद पोस्टर्स, बैनर्स, गेस्ट रिमार्क्स और पब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। लास्ट आ जाता है कोई भी कैंप है, विजिट है या एग्जीबिशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन बताना है ऑर्गेनाइजर कौन था, लोकेशन क्या थी, फिर आप बताओगे कि ड्यूरेशन कितनी देर का था और डेट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, पर्पस क्या था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन या थीम, ठीक है। आफ्टर दैट एक्टिविटीज क्या क्या हुई और ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो कैसा रहा, ठीक है। जैसे विजिट हो सकती है, विजिट टू नेशनल साइंस म्यूजियम बाय क्लास 10th, या फिर बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल ऑडिटोरियम, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप बाय रोटरी क्लब, या फिर एडवेंचर कैंप एट ऋषिकेश बाय एनसीसी कैडेट्स। हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ या ना बोलो। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कॉपीज में। तो पता है क्या करो, ऐसे पहले हर एक टॉपिक को ऐसे लिख लो, फिर उसके सारे वैल्यू पॉइंट्स ऐसे लिख लो, और फिर उससे रिलेटेड एक आंसर ऐसे लिख लो। ये तुम्हें बेस्ट तरीका है समझने का, एग्जाम में रिवाइज भी करने का। मैंने इसीलिए ये इस तरीके से तुम्हारे लिए चीजें बनाई है कि भाई टाइप रिपोर्ट इस तरीके की, उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये सब चीजें जब आप अपनी कॉपीज में लिख लोगे एक बार, आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, बट अभी क्लास के बाद क्या करना, जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, मैं क्लास में स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगी तुम्हें। जैसे ही तुम स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे जाके क्लास के बाद एक बार ये सारे नोट्स बना लो एज इट इज, जैसा मैंने बोला है वैसे।
तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग के 5 नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सब चीजें बेटा पास्ट के अंदर लिखनी है। सेंटेंसेस आपके शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वोकैबुलरी का यूज नहीं करना है। अपने तरीके से, अपने तरफ से कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है। तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा क्या मन था, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जो हुआ है एग्जैक्ट वो ही वहां पर जाकर लिखना है। दैट्स इट। खुद की तरफ से कुछ नहीं बताना। और इवेंट क्योंकि पास्ट का होता है, पास्ट की ही आप रिपोर्ट बता रहे होते हो, इसीलिए पास्ट टेंस में लिखी जाती है। हाँ या ना? बोलो। चलो अब 2 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? एक्सीडेंट। ये भी बहुत कॉमन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखनी है हेडलाइन, बढ़िया सी एक हेडलाइन दो। फिर क्या हुआ भाई, कोई ट्रक पलट गया, 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, व्हेन, कब हुआ? सुबह सुबह 5 बजे नेशनल हाईवे पे हुआ। वेयर, कहां पर हुआ? नेशनल हाईवे पर हुआ। ठीक है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, अभी क्या था? अगर आप जानते हो कॉज ऑफ एक्सीडेंट तो ठीक है, नहीं जानते तो बनाकर लिख दो। मतलब बना के लिख सकते हो आप कॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्यों हुआ एक्सीडेंट? ट्रक वाले ने ड्रिंक किया हुआ था, ठीक है, या ट्रक वाले की आंख लग गई, कुछ भी हो सकता है। या कोई एक गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, या ट्रक ओवरलोडेड था, कुछ भी हो सकता है रीजन ना। यस, कुछ भी रीजन हो सकता है। कैजुअलिटीज, इंजरीज और डैमेज। अब आप बताओ, कोई मरा, ट्रक ड्राइवर जिंदा है क्या, कितने का नुकसान हुआ, किसमें टक्कर मारी, इंजर्ड कितने लोग हैं, घायल कितने हुए, डैमेज क्या क्या हुआ, सारा सामान टूट फूट गया क्या, ट्रक खराब हो गया क्या, आग लग गई क्या, सब बता दो। आई विटनेस बताओ, जिसने भी एक्सीडेंट होते हुए देखा उसने क्या कहा। पुलिस कब आई, एम्बुलेंस कब आई, फायर एक्शन, जो भी एक्शन लिया गया वो कब हुआ, पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था, और कंक्लूजन आपको डालना है। ठीक है, देखो अब कैसे लिखेंगे। स्कूल बस ओवरटर्न्स ऑन NH8, 10 इंजर्ड। स्कूल बस ओवरटर्न्स, मैंने आपको बताया था जब भी हम हेडलाइन, न्यूज हेडलाइन लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं। देखो यहां पे भी हो रहा है, ओवरटर्न्स ऑन NH8, 10 इंजर्ड, है ना, बाय रिया वर्मा, कॉरेस्पॉन्डेंट। जयपुर जुलाई 2, अ स्कूल बस ओवरटर्न्ड। अब ये है क्या हुआ है, व्हाट, ओवरटर्न्ड ऑन NH8, NH8 पर, कहां पर हुआ है, वेयर हो गया ये। ठीक है, नियर बागड़ू रोड। अब कब हुआ है, 9 AM, व्हेन, इंजरिंग 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चे जिसमें इंजर हो गए। द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड, अब क्या लिखा हमने यहां पर, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का कारण क्या था, वॉज कॉज्ड बाय अ टायर बर्स्ट, की टायर फट गया। ट्रक ड्राइवर सुनील मीना सेड, ट्रक ड्राइवर सुनील मीना ने क्या कहा। अब देखो कोट्स में लिखा है, द बस लॉस्ट कंट्रोल एंड फ्लिप्ड, कि बस का कंट्रोल खो गया, बस ने कंट्रोल खो दिया और बस पलट गई। लोकल्स हेल्प्ड रेस्क्यू, अब रेस्क्यू के लिए क्या किया गया, बचाव कार्य कैसे हुआ, तो आपने लिखा कि लोकल्स ने रेस्क्यू किया बच्चों को और इमरजेंसी सर्विसेज बुलाई। फिर उसके बाद पुलिस कब आई, एम्बुलेंस कब आई, देखो, पुलिस रश्ड टू द स्पॉट, ऑल इंजर्ड वर शिफ्टेड टू SMS हॉस्पिटल। पुलिस जो है स्पॉट पर आई, सभी इंजर्ड लोगों को SMS हॉस्पिटल लेके जाया गया। थैंकफुली देयर वर नो मेजर इंजरीज, थैंकफुली कोई भी ज्यादा बड़ी इंजरीज जो है वो नहीं हुई। द इंसिडेंट कॉज्ड ट्रैफिक फॉर एन आवर, इस इंसिडेंट की वजह से 1 घंटे का ट्रैफिक हो गया। स्कूल्स आर अर्ज्ड टू मेंटेन व्हीकल्स प्रॉपर्ली, और स्कूल से ये गुजारिश की गई कि भाई आप अपने व्हीकल्स को, स्कूल के व्हीकल्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर। आया समझ में कैसे लिखना है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। चलो लास्ट देखते हैं, ये आपके एग्जाम में आया था 2025 में, आपके एग्जाम में आया था, क्या था, डिजीज आउटब्रेक रिपोर्ट। कोई भी डिजीज आउटब्रेक हुआ है तो उसका रिपोर्ट कैसे लिखते हो। पहले आप लिखोगे हेडलाइन, फिर आप डालोगे नेम और नेचर ऑफ डिजीज, कौन सी डिजीज है, नाम क्या है और उसका नेचर क्या है। अब व्हेन, कब हुआ है, वेयर, कहां हुआ है,
नंबर ऑफ केसेस और फेटिलिटीज, कितने नंबर ऑफ केस आए हैं भाई अभी तक? जैसे कोविड वगैरह फैला था तो हम बताते थे कि आज में 3000 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 2000 की मौत हो चुकी है। कॉजेज क्या थे? इफ नॉन, कारण क्या थे? अगर आप जानते हो उनका कारण क्या था तो वो बताओ आप। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहा? मेडिकल मेजर्स क्या लिए गए? एडवाइजरी क्या जारी की गई? पब्लिक रिस्पॉन्स क्या रहा? देखो लिख के देखते हैं। डेंगू आउटब्रेक इन लक्ष्मी नगर, 150 केसेस इन 1 वीक, 150 केसेस एक हफ्ते के अंदर, बाय अमित सेन, हेल्थ रिपोर्टर। ठीक है, फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेट और प्लेस डाल दिया, न्यू दिल्ली, जुलाई 1। कैसे लिखेंगे? क्या हुआ? सबसे पहले ओवर 150 डेंगू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। कहां पर? इन लक्ष्मी नगर। 150 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट किए गए। कहां पर? लक्ष्मी नगर में इस हफ्ते, इस वीक। अलार्मिंग रेजिडेंट्स एंड अथॉरिटीज, जिससे कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स, वहां पे रहने वाले लोग और अथॉरिटीज जो हैं वो सावधान हो गए। अलार्मिंग मतलब चेतावनी वाला काम हो गया ये। ठीक है। ऑफिशियल्स ब्लेम स्टैग्नेंट वाटर एंड पुअर ड्रेनेज। ऑफिशियल्स जो है वो ब्लेम करते हैं खड़े हुए पानी को, कि लोग स्टोर वाटर रखते हैं अपने घरों के अंदर, ड्रम्स के अंदर, कहीं पे गंदा पानी है जहां पर ये पनपते हैं। पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। फॉगिंग एंड अवेयरनेस ड्राइव्स आर अंडरवे। फॉगिंग और अवेयरनेस ड्राइव जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। ये छिड़का जा रहा है जिससे ये सारे जानवर जो है वो मर जाए, मच्छर मर जाए। तो क्या क्या किया जा रहा है उससे बचने के लिए? डॉक्टर मेहरा फ्रॉम LNJP हॉस्पिटल कंफर्म्ड माइल्ड सिम्टम्स। अब उन्होंने कंफर्म किए हैं कि ज्यादातर केसेस के अंदर माइल्ड सिम्टम्स ही हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। द MCD हैज इशूड एडवाइजरीज अर्जिंग पीपल टू अवॉइड मस्कीटो ब्रीडिंग। तो MCD ने एडवाइजरी जारी करी है और लोगों से ये दरख्वास्त करी है कि वो मस्कीटो ब्रीडिंग जो है अवॉइड करें। फ्री मेडिकल कैंप्स हैव बीन सेटअप, और फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो सेटअप किए गए हैं। अभी बताओ कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी भी डाउट आ रहा है? और देखो सुनो मेरी बात, रिपोर्ट राइटिंग से ना डरना नहीं है। आज पहली क्लास थी, आप लोगों ने चीजें देखी, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फाइनल बताने से पहले स्क्रीनशॉट लेने को बोल रही हूं कि फटाफट से एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये है पेज नंबर 1, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक्स में, अपनी कॉपीज में ऐसे ही बनाना है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, पॉज करके ले लेना अगर आगे पीछे निकल जाते हैं तो। नंबर 7, और ये स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि पता नहीं आधे बच्चों को पीपीटी मिलती है, आधों को नहीं मिलती, आधे पता नहीं कहां गायब रहते हैं। ठीक है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक तो मुझे लगता है कि अभी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मैं कैसे करूंगा। सब हो जाएगा। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइव क्लासेस में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी सवाल आए हैं ना, हम हर दिन एक टॉपिक उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, और पता है इसके अंदर तो आप सबसे बेटर कब हो पाओगे, जितने ज्यादा आप रीड करोगे। 5-7 लिख के देख लो प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस जो हैं, आपकी बुक्स वगैरह जो भी हो आपके पास या इंटरनेट से, आप रीड करो उनको। जितने टॉपिक्स पे आप रीड करोगे ना बेटा, उतने ही आइडियाज आपको आएंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे।
और मेरी ये बात मान लो और ये वाली ट्रिक अपना लो कि आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो लिख कर देखे जरूर, लेकिन उसके बाद आपने रीडिंग बहुत किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े कि रिपोर्ट राइटिंग के, मान लो मैंने इंटरनेट पे भी, ठीक है, मैंने डाल दिया कि मुझे ना इस वाले टॉपिक पे चाहिए, मुझे ना ये कैंप विजिट और एग्जीबिशन वाले टॉपिक पे रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक चाहिए, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, चैट जीपीटी पे मिल जाएंगे आपको। आप डालो उन चीजों को और आप पढ़ो, वहां से जितने हो सके उतने क्वेश्चंस रीड करो, ठीक है। आपको मैंने ये टॉपिक दे दिए, इन टॉपिक्स के ऊपर ही देख लो आप, वही बहुत है। मैंने ये जो टॉपिक्स दिए ना, इन टॉपिक्स के ऊपर ही आप क्या कर लो, सर्च कर लो रिपोर्ट्स, इन टॉपिक्स को नेट पे डालो और सर्च कर लो और उन रिपोर्ट्स को पढ़ लो, मजा आ जाएगा, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कैसे लिखना है, क्या करना है मुझे, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और, बहुत सी बार आपने देखा होगा पैसिव के अंदर काफी ज्यादा लिखा जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर भी रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस का भी काफी ज्यादा यूज जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।